हटिए। ऐसे लोगों के बाहर रहते बिहार में सुशासन कायम नहीं हो सकता है। 8 दिन बीत गया, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? ये बिहार सरकार शहाबुद्दीन के बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्या है सर आपको जानकारी? पता नहीं कैसे इस तरह की बात उठ रही है, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। कैफ हो या और भी शूटर्स भी हों, सबका संरक्षण उसी घर से मिलता है, उसी दल से मिलता है। अरे हम कौन जानता है कौन शूटर है, क्या है क्या नहीं है। अब मेरे साथ 1000 आदमी फोटो खिंचाता है। चलिए हटिए। हजारों की संख्या में अगर नरेंद्र मोदी जी अगर मंच पे जाते हैं तो क्या वेरीफाई करते हैं क्या, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर? हमारे बेटे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। सुशासन की सरकार क्या उसे कहते हैं जो पीड़ित की जगह हत्यारे का साथ दे? क्या अपराधियों को बचाने वाली सरकार ही सुशासन की सरकार कहलाती है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में है तो वाकई बिहार में सरकार की सुशासन है, सुशासन वहां चल रहा है। ऐसा सुशासन जहां पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या के आरोपी को मीडिया ढूंढ लेता है, लेकिन बिहार पुलिस नहीं ढूंढ पाती। रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको शहाबुद्दीन से लेकर पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में आज के 4 बड़े अपडेट्स दे देते हैं। पहला, शहाबुद्दीन की जमानत याचिका के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी, लेकिन पीड़ित चंदा बाबू का परिवार सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरा अपडेट, पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस की सीबीआई जांच होगी। तीसरा अपडेट, पत्रकार राजदेव मर्डर में आरोपी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। वहीं चौथा अपडेट, कैफ उर्फ बंटी की कुर्की के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गई है। अब ये रिपोर्ट देखिए। आज उसका फोटो तेज प्रताप के साथ दिखाई पड़ रहा है टीवी के अंदर। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सत्ता और अपराध के गठजोड़ की इन 2 तस्वीरों ने बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन राज के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर कानून की नजर में जो शख्स सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में वांटेड है, वो लालू यादव के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप के साथ क्या कर रहा है। जिस शख्स को बिहार पुलिस 4 महीने से फरार बता रही थी, वो 10 सितंबर को जेल से निकले शहाबुद्दीन की बगल में खड़ा कैसे मिल गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देने से नीतीश सरकार और महागठबंधन के नेता बचते रहे, लेकिन खुद आरोपी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने अब जाकर मीडिया के सामने सफाई दी। मेरे यूथ आइकॉन थे, मुझे भी शौक है राजनीति में आने की। मैं भी यहाँ पे लीला सपोखरा पे गया था, उनको बुके लेके देने गया था। कौन सा गलत काम कर दिया? और मैं एक कार्यकर्ता वर्ग नहीं, मैं एक समर्थक के रूप में गया था। मोहम्मद कैफ सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या में वांटेड है। 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या हुई थी। उसके बाद से कैफ फरार चल रहा है। मोहम्मद कैफ के खिलाफ मारपीट और रंगदारी के भी कई मामले दर्ज हैं। सीवान में यह घर कैफ उर्फ बंटी का ही है। कैफ और उसकी मां का दावा है कि वो बेकसूर है। पत्रकार राजदेव के साथ उसके पारिवारिक संबंध थे। हत्या का सवाल जा रहा, मैं आपको बता दूं कि मेरा रिलेशन क्या था राजदेव भैया से, क्योंकि मैं उनके साथ इतना करीब से जुड़ा हूं कि मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। हमारे घर वो आते थे, मैं उनके घर एक बार गया भी था। तो ये जितने भी बेबुनियादी हैं, सारी झूठी बातें हैं। हमारे बेटे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हमारे बेटे और राजदेव रंजन से अच्छा खासा संपर्क था, अच्छा खासा रिश्तेदारी भी चलती थी। अब मेरा बेटा उनका मर्डर कैसे कर सकता? मोहम्मद कैफ को मैं पर्सनली मैं जानती नहीं हूँ, मैंने भी सुना है, लेकिन पर्सनली मुझे उनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वो तो कह रहा है कि आपके परिवार से बहुत करीबी रिश्ते हैं उसके। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कैफ के शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव के साथ वायरल हुई इन तस्वीरों के बाद सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार से जब इन तस्वीरों पर सवाल पूछा गया तो जवाब सुनिए।
अरे हम कौन जानते हैं कौन शूटर है क्या नहीं है। अब मेरे साथ 1000 आदमी फोटो खिंचाता है। चलिए हटिए। इतना हम लोग भी जाते हैं, पब्लिक मीटिंग में जाते हैं या कहीं जाते हैं, लोग आते हैं स्वागत करते हैं, तो कहीं माथे पे तो लिखा नहीं है कि कौन चोर है, कौन अपराधी है, किसने क्या किया है। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत में अपनों को बचाने के लिए नेताओं ने अच्छा बहाना ढूंढा है। ये बताना किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। लेकिन आखिर शहाबुद्दीन के बयान पर आरजेडी चुप क्यों है? आखिर क्या वजह है? किसी का लिखा हुआ है क्या कि हत्यारा कौन है? सवाल सिर्फ कैफ के तेज प्रताप के साथ दिखने भर का नहीं है। सवाल शहाबुद्दीन पर मेहरबान नीतीश सरकार पर भी है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और बिहार के कानून मंत्री ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। विपक्ष को कोई बिहार में मुद्दा नहीं है, तो एक मुद्दा बना के इसको हवा बना के उछाल रहे हैं बिना मतलब में। अरे रुक जाइए, धैर्य रखिए, सब आ जाएगा। और एक बार जान जाइए, नीतीश कुमार और इस महागठबंधन की सरकार का यूएसपी क्या है? हमारा यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम कभी नहीं करते। बिहार सरकार शहाबुद्दीन के बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्या है सर आपको जानकारी? पता नहीं कैसे इस तरह की बात उठ रही है। हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। यानी शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ सुशासन बाबू की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। बिहार में शहाबुद्दीन की रिहाई के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन भी किया है। ऐसे लोगों के बाहर रहते बिहार में सुशासन कायम नहीं हो सकता है। और शहाबुद्दीन को पुलिस ने रिमांड पर लेकर राजदेव रंजन हत्याकांड के अंदर पूछताछ क्यों नहीं की? बाहर क्यों निकलने दिया गया? 8 दिन बीत गया, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? उनको क्यों नहीं बिहार से बदर किया गया? उनको जेल से निकलने के पहले सीसीए क्यों नहीं लगाया गया? इस बात को दर्शाता है कि बिहार की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को मतलब एक तरह से मदद कर रही जा करके है। उसी के कारण पूरे बिहार में आज फिर से महाजंगल राज, महातंग राज की वापसी हो गई है। शहाबुद्दीन को 11 साल बाद शनिवार को जेल से रिहा किया गया था। उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। शहाबुद्दीन पर 2004 में सीवान के कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से उम्र कैद की सजा मिली है। सीवान से आकाश कुमार और पटना से ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते दूसरी खबर का। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच परमाणु युद्ध कब हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसी आशंका इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की सनक मिजाजी बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने मंगलवार को नॉर्थ कोरिया से सटे साउथ कोरिया के इलाके में 2 बम वर्षक विमान उड़ाए थे चेतावनी देने के लिए, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे दी। एक उड़ान जो दुनिया को तबाह कर सकती है। एक उड़ान जिससे हो सकता है परमाणु युद्ध। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में एटॉमिक वॉर। यह अमेरिका का वही बम वर्षक विमान B-1B बॉम्बर्स है जिसकी एक और उड़ान नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिकी B-1B बॉम्बर जैसे विमान उसकी सीमा के आसपास मंडराते हुए दिख गए तो अमेरिका पर परमाणु हमला होगा। आपको बता दें कि 13 सितंबर को 2 अमेरिकी B-1B बॉम्बर्स ने नॉर्थ कोरिया से सिर्फ 77 किलोमीटर दूर साउथ कोरिया के ऊपर उड़ान भरी थी। अमेरिका के इस कदम का मतलब ये जताना है कि वो साउथ कोरिया के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ है। साउथ कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है। साउथ कोरिया में अमेरिका की 28,000 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अमेरिका के इस कदम से बेहद गुस्से में है। नॉर्थ कोरिया में परमाणु परीक्षण का जश्न 9 सितंबर से अब तक जारी है, जबकि अमेरिका समेत पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण से चिढ़ी हुई है।
अमेरिका अपने बम वर्षक विमानों का ट्रेलर दिखाकर नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन किम जोंग के सामने अमेरिका समेत पूरे विश्व समुदाय की हर धमकी अब तक बेअसर रही है। कई परमाणु विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के पास इस समय इतने संसाधन और सामग्रियां हैं जिससे वो साल के अंत तक 20 परमाणु बम और बना सकता है। हाल ही में साउथ कोरिया ने आशंका जताई है कि नॉर्थ कोरिया किसी भी वक्त पुंगे साइट पर एक बंद पड़ी टनल में छठा न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी कि न डर के मान रहा है, न किसी और तरीके के प्रेशर से मान रहा है। ठीक तरीके की तरह नॉर्थ कोरिया लगातार धमकी उल्टा अमेरिका को ही दे रहा है।